में जाकर, गंगा जमुना में जाकर या अपने घरों में फोटो रखकर अगर देवी देवता की पूजा पाठ हम सब लोग करने लग गए तो हम लोगों के मन में ऐसा अहंकार रहता है कि हम महात्मा की बात क्यों माने, हम जय गुरुदेव की बात क्यों सुने, हम तो पूजा पाठ देवी देवता भगवान की कर गए। अरे प्रेमी भाई बहनों, भगवान राम आए लेकिन रावण समय पर राम की बात को नहीं माना। रावण का भारी नुकसान हुआ। रावण के दरबार में कोई दीपक जलाने वाला नहीं बचा। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज ने भी कहा था कि त्रेता में एक रावण था, एक राम की जरूरत पड़ी। कलयुग में घर घर में रावण है, अब कितने राम की जरूरत पड़ेगी? राम और कृष्ण कौन बनेगा? जैसे भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, तो ये भी अपने गुरु के चरणों में रहकर गुरु के आदेश का अक्षरशः पालन करते रहे। राम कृष्ण से खो पड़े, तीनों तो गुरु की, तीन लोक के नायका, गुरु आगे आधीन। भगवान राम ने भी गुरु किया और गुरु के वचनों को अक्षरशः उन्होंने माना। गुरु की कृपा से ही लड़ाई में उन्होंने विजय प्राप्त किया। वैसे ही प्रेमी भाई बहनों, भगवान कृष्ण आए तो उन्होंने भी गुरु किया। हमारा आपका ये सौभाग्य है कि हम लोगों को भी इस मानव जीवन में ऐसे समर्थ सदगुरु मिल गए और हम जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप पहली बार मथुरा पधारे हैं, आज आपको नाम दान यानी सुमिरन, ध्यान और भजन करने का रास्ता आपको मिल गया। गुरु महाराज ने भी ये कहा था कि अच्छा आगे चल करके जय गुरुदेव नाम से रूहें पार हो जाएंगी। गुरु महाराज ने कहा था, मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है। अगर इस जहाज पर सारी दुनिया बैठ जाएगी तब भी ये जहाज खाली जाएगी। तो महात्मा जब जब इस धरती पर आए तो हम जीवों की भलाई के लिए महात्मा अथक परिश्रम करते रहे। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग ये धर्म का संदेश गांव गोद लेकर के अगर गांव गांव में नहीं गए, प्रचार प्रसार नहीं किए, तो नुकसान अपना होगा। नुकसान क्यों होगा? अगर हम लोग एक गांव की जिम्मेदारी ले लें, एक गांव में हम लोग प्रचार प्रसार करने लगे, उस गांव में हम लोग जाने लगे और जो गीता रामायण में बातें लिखी गई उसको हम आप लोगों के बीच बताने लगे, अपने गुरु महाराज की बातों को हम आप प्रमाण के साथ सामने रख दें, तो लोगों के विचारों में धक्का लगेगा। जब भगवान कृष्ण आए तो भगवान कृष्ण ने किसका वध किया? उन्होंने ये बात कहा भी, वो किस काम के लिए आए? भगवान कृष्ण समझाए थे कि हे अर्जुन, जब मैं इस धरती पर आता हूँ, जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण भर लेता हूँ। हे अर्जुन, मैं इस धरती पर हर युगों में आता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, अगर आज हम आप पाप कर्मों में लग गए, अगर आज हम आप हिंसा का काम करने लगे, अगर हम आप जानवर की गर्दन काटने लगे, तो हम लोग भी तो कर्म दोषी होंगे, सजा के भागीदार भी तो बनेंगे। भगवान कृष्ण यही बात तो कहा कि जो पापी, अत्याचारी, लूट मार काट हिंसा करते हैं, ऐसे पापियों का मैं प्राण भर लेता हूँ। ऐसे भाई बहनों, अब हम आप अगर इस पर विचार नहीं कर पाए तो हिंसा करने वाले लोगों का भी भारी नुकसान होगा। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, बहुत से प्रेमी भाई बहन भूल और भ्रम में रह जाते हैं। जैसे किसी के विचार में या किसी के मन में ये भाव जग गया कि हम बकरे की गर्दन नहीं काटते, हम मुर्गे की गर्दन नहीं काटते। अब आप अगर मांस का आहार कर लेते, जानवर की गर्दन आप नहीं काट रहे, तो आपको ऐसा लगता होगा कि भाई जानवर की गर्दन तो हम काटते नहीं, तो हमको पाप नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होगा, पाप तो आपको भी लगेगा। एक बार गुरु महाराज ने कहा था, सबसे ज्यादा पाप मांस खाने वाले लोगों को लगता है।
अगर मांस खाने वाले लोग न होते तो दुकानें अपने आप लोग बंद कर देते। इसीलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों को गांव गोद लेकर जन जन तक संदेश देने के लिए गुरु महाराज ने कहा, और महाराज जी ने हम सत्संगी प्रेमियों के लिए और सरलता और सुविधा कर दी। जब हम आप एक गांव की जिम्मेदारी ले लेंगे, जब हम लोगों को थोड़ा बहुत समय मिल जाएगा, हम आप गांव में चले जाएंगे, लोगों को बातों को सुना देंगे, लोगों का लाभ होगा, लोग विचार करेंगे। भगवान सिर्फ इशारा करके गए थे, मनुस्मृति में लिखा हुआ है, सजा के भागीदार कितने लोग बनते हैं? मांस बढ़ाने में पैसा देने वाला, मांस बढ़ाने वाला, बेचने वाला, परोसने वाला, काटने वाला, पकाने वाला, खाने वाला, ये सब के सब लोग पापी होते हैं। सबको अगले जन्म में काटा जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, यही बात भगवान कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे। महाभारत पर्व में लिखा गया, भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन तुम ध्यान से सुनो, सर्वे वेदा उन्नतकुर्य सर्वे यज्ञात् भारत सर्वे तीर्था भीके चास यत् पुरुषार्थ प्राणी नाम दया। हे अर्जुन, जो फल प्राणियों पर दया करने से मिलता है वो फल न तो तीर्थों से मिलता है, न तो यज्ञों से मिलता है, न तो कहीं गीता भागवत कराने से मिलता है। अगर हम आप गांव गोद लेकर के प्रचार करने लगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, इस बात का आप विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। अगर आप तीर्थ करने के लिए 10-20 हजार रुपया आपने खर्च कर दिया, आप यज्ञ कराने में, आपने वेदों का पाठ कराने में अगर 1,50,000 रुपया लगा दिया, आप गंगा यमुना स्नान करने चले गए, अब आप उधर जाकर के अपना 10-20 दिन समय लगा दिए, आपने रुपया पैसा भी खर्च कर दिया, लेकिन आपको लाभ नहीं मिल सकता। अगर आप हिंसा का काम कर रहे हो, अगर आप मांस और शराब का आहार कर रहे तो आप सजा के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप लोग गुरु महाराज के दरबार में पधारे हैं, अगर जाने अनजाने में कोई ऐसी गलती गुनाह हो गई तो आप अपने गुनाहों की माफी मंदिर में जाकर 2 आंसू गिराकर मंदिर के देवता से कह करके कि जाने अनजाने में जिह्वा के स्वाद में किसी के कहने पर हमने मांस खा लिया, शराब पी लिया, हमने ये बुरा कर्म कर दिया, आप मेरी बुराइयों को माफ कर दीजिए। तो ऐ प्रेमी भाई बहनों, मंदिर में जीते जागता देवता बैठे हैं, अगर आपने अपनी बुराई को चढ़ा दिया, एक मनोकामना भी आपकी पूरी होगी और आपको दया दुआ बरकत मिल जाएगी, गुनाहों की माफी भी हो जाएगी। महात्मा जब भी आए तो महात्मा हम जीवों को बराबर लाभ देने का प्रयास करते रहे। आज अगर हम आप गांव-गांव जाकर धर्म का संदेश नहीं दे पाए, लोगों को बात हम आप नहीं बता पाए, तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, यह कर्म दोष हम लोगों को लग जाएगा। तो महात्मा हम लोगों को बचाना चाहते हैं। इसीलिए पूज्य महाराज जी जब बाहर कार्यक्रम करने जाते हैं, जैसे अभी 26 तारीख को, इसी 26 दिसंबर को महाराज जी काफिला लेकर यहाँ से निकल जाएंगे, उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में होते हुए उधर छत्तीसगढ़ में चले जाएंगे, छत्तीसगढ़ से कार्यक्रम करके आगे महाराज जी उड़ीसा भी चले जाएंगे और आपके झारखंड में जाएंगे, फिर पश्चिम बंगाल में जाएंगे, बिहार होते हुए फिर उत्तर प्रदेश में से होते हुए होली के पहले महाराज जी भी इस आश्रम पर आ जाएंगे। और महाराज जी ने आज एक हम लोगों के लिए नई बात, नया आदेश हर सत्संगी प्रेमियों के लिए हुआ है कि जब होली का कार्यक्रम लगेगा तो प्रत्येक सत्संगी प्रेमी भाई बहन 5-5 नए लोगों को लेकर होली के कार्यक्रम में पधारेंगे। अगर हम आप इस बात को अभी से अमल कर लें, हम लोगों के पास में समय है, अभी 2-3 महीना समय पूरा है। अगर हम आप एक गांव की जिम्मेदारी उठा लें और गांव-गांव में हम आप जाने लगे तो कुछ न कुछ अच्छे विचार के लोग जरूर गांव में मिल जाएंगे
और लोगों के विचारों में परिवर्तन होगा जब हम आप उनको होली के कार्यक्रम की सूचना देंगे, गांव-गांव में जाएंगे तो जरूर लोग कहेंगे कि भाई हम भी मथुरा चलेंगे। आज के समय में अगर हम आप सच्ची बात बतावे तो कौन आदमी ऐसा होगा जो अपनी भलाई नहीं चाहता होगा। हर आदमी अपना हित चाहता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब यह है कि हम आप जब उनको समझाएंगे, बताएंगे कि आपका हित कैसे होगा। जैसे हम आप मनुष्य शरीर में आए और हम सब लोग इस बात को जान भी रहे, ये शरीर हम लोगों को हमेशा के लिए नहीं मिला, थोड़े समय के लिए मिला हुआ है। मनुष्य शरीर किराए का मकान है, सांसों की पूंजी किराया है। अभी समय पूरा हो जाए, वह मालिक ऊपर से आदेश करेगा, अरे भाई आपका समय पूरा हो गया, अब आप ये मकान खाली कर लो। अब हम लोग खेत में, खलिहान में, दुकान में, दफ्तर में, चीन, रूस, जापान में या हिंदुस्तान के किसी कोने में रहेंगे। जब जिसका समय पूरा होगा, समय पूरा होते ही इस शरीर से जीवात्मा को निकालने के लिए सामने जमदूत खड़े हो जाएंगे और बेरहमी के साथ मार पीट करके इस शरीर से आत्मा को जमदूत निकालने लगेंगे। उस समय न तो नातेदार रिश्तेदार काम आएंगे, न तो संगी दोस्त यार मित्र काम आएंगे, न तो जाति बिरादरी के लोग काम आएंगे। जब मौत का समय आएगा, इस शरीर से आत्मा को जब निकाला जाएगा, उस समय केवल शब्द भेदी सदगुरु आत्मा के साथी बनते। अगर सदगुरु से हमारा आपका प्रेम होगा, तब तो मौत के समय सदगुरु हमारी आपकी मदद के लिए बगल में खड़े हो जाएंगे। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, जब मौत का समय आ जाए, कोई देवी देवता भगवान आपकी मदद न करे तो आप जय गुरुदेव नाम दे करके पुकारना, मैं आपके सिरहाने खड़ा मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर लूंगा। अरे मेरी भाई बहनों, जिस संसार के रिश्तों में आज हम सब लोग फंसे हुए हैं, जिनसे हम लोगों का इतना प्रेम प्यार है, इतना बात तो हम सब लोग जान रहे कि आज नहीं तो कल ये शरीर हम लोगों का छूटेगा। जब ये शरीर से जीवात्मा को निकाला जाएगा, ये दुनिया के लोग हम लोगों के काम नहीं आएंगे। अगर हम लोगों ने इस मानव जीवन में अपने सदगुरु से थोड़ा प्रेम कर लिया, तो जब मौत का समय आएगा, अगर हम आप जय गुरुदेव नाम लेकर के पुकारेंगे, तो गुरु महाराज ने कहा, बच्चा मैं मिलूंगा और मैं आपकी मदद कर लूंगा। महात्मा मदद क्यों करेंगे? इसके पीछे प्रेमी भाई बहनों एक कारण होता है। जैसे आप सांसारिक रीति रिवाज को देख रहे, अब आप संसार में देख रहे हैं, शादियां होती है, बच्चे की शादी बच्ची से हो गई, सिंदूर पड़ गया, अब वो बच्ची उसकी हो गई, अब ये पति पत्नी का रिश्ता बन गया। अब अगर पत्नी के ऊपर कोई तकलीफ आएगी तो जो उसका पति बना है वो उसकी मदद के लिए खड़ा होगा। तो ये जो शरीर का संबंध है, ये स्वास्थ्य का संबंध है, ये रिश्ता शरीर और स्वास्थ्य का होता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा जो रिश्ता करते हैं, महात्मा कोई स्वार्थ का रिश्ता नहीं करते, महात्मा का कोई स्वार्थ नहीं, महात्मा आत्मा को बचाना चाहते। हम सब लोग आत्मा हैं। जब इस शरीर से आत्मा को निकाला जाएगा, अगर सदगुरु जीवन में मिल गए, सदगुरु ने नाम रूपी सिंदूर डाल दिया, जैसे आज नए प्रेमी भाई बहनों को नाम दान मिल गया, तो जिस दिन महात्मा नाम दान देते हैं, उसी दिन महात्मा आत्मा की डोरी अपने हाथ में ले लेते हैं। निरंजन भगवान के हाथ से सूरज की डोरी छीन करके महात्मा अपने हाथ में ले लेते हैं। यानी अब ये स्वामी बन जाते हैं और हम सब आत्माएं पत्नी बन जाती हैं। लेकिन सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अगर प्रेम गुरु से होगा, प्रेम स्वामी से होगा, प्रेम सदगुरु से होगा, तब तो सदगुरु मौत के समय हम लोगों को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। अगर सदगुरु से प्रेम नहीं होगा तो फिर प्रेमी भाई बहनों, सदगुरु भी क्या करेंगे? जैसे आप इस संसार में रह रहे, अगर आपका बच्चा है, आपके बच्चे को कोई मारने लगे
तो आपका प्रेम अपने बच्चे से है। आप अपने बच्चे को बचाने के लिए फौरन दौड़ पड़ेंगे। अगर दूसरे के बच्चे को कोई मारता होगा तो आप दौड़ करके नहीं जाएंगे, क्योंकि आपका उससे प्रेम नहीं है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जब सद्गुरु जीवन में मिल जाते हैं, अगर नाम का सिंदूर पड़ गया यानी नाम दान मिल गया, अगर हम आप सद्गुरु की बात मानेंगे तो सद्गुरु से हम लोगों का प्रेम बढ़ता जाएगा। अगर वचन नहीं मानेंगे तो प्रेम नहीं बढ़ेगा। जैसे आप अपने घर परिवार में ही देख लीजिए, अगर आप किसी माता पिता के पास अगर 2 बच्चे हैं, एक बेटा माता पिता की हर बात मानता है और एक बेटा माता पिता की बात को नहीं मानता है, तो जो बच्चा माता पिता की बात नहीं मानता उस बच्चे से माता पिता का प्रेम कम होगा, और जो बच्चा माता पिता की हर बात मानता है उस बच्चे से माता पिता का प्रेम ज्यादा होगा। अगर उस बच्चे के ऊपर जरा सा तकलीफ आ गई, कहीं शरीर में खोट हो गया या कहीं खरोच लग गया या बच्चे का कपड़ा गंदा हो गया पड़ गया, तो माता पिता तुरंत उस बच्चे के लिए नया कपड़ा भी मंगा देंगे। अगर शरीर में कोई तकलीफ आ गई तो माता पिता तुरंत बच्चे को इलाज भी कराएंगे। अगर बच्चे से प्रेम नहीं है तो यही माता पिता कहेंगे कि तुम तो मेरी बात मानते नहीं हो, अब तुम जाओ, तुम्हारा काम जाने, कर्मों का भोग तुम अपना भोगो। लेकिन मेरे भाई बहनों, जब बच्चे का प्रेम माता पिता से है, बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चे के कर्म को माता पिता भी चाहते हैं कि मेरे ऊपर आ जाए। बच्चा अगर रो रहा हो, कभी कभी ऐसा होता है, बच्चा रो रहा, चिल्ला रहा, पेट में दर्द हो रहा, कभी कभी माँ से बर्दाश्त नहीं होता, तो माँ कह देती है कि भगवान ये पीड़ा हमको मिल जाए लेकिन बच्चा हमारा ठीक हो जाए। तो माँ का प्रेम बच्चे से है। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, अगर हम सब लोग अपने मुर्शिद की बात माने, सद्गुरु की बात माने, सद्गुरु से प्रेम हो जाएगा, तो सद्गुरु मौत के समय जब मुसीबत का समय आएगा तो सद्गुरु हमको आपको बचाने के लिए और वहां खड़े मिलेंगे। अगर सद्गुरु से प्रेम हम आप नहीं कर पाए तो नुकसान तो हम लोगों का होगा। इस परमार्थी राह पर आने के बाद भी, सत्संग में आने के बाद भी अगर हम आप वचनों को नहीं समझ पाए, सत्संग की बातों को ध्यान से नहीं सुन पाए, जो आदेश महाराज जी ने हम प्रेमियों को दे रखा है, अगर हम आप उसका पालन नहीं कर पाए तो सारा जीवन मथुरा आते जाते हम आप बिता दें। अगर गुरु का वचन हम आप नहीं मानेंगे तो कभी भी गुरु से प्रेम नहीं होगा। अगर प्रेम नहीं होगा तो इसी तरह हम आप यहाँ दुख ही दुख पाएंगे। तो महात्मा तो चाहते हैं कि जीव प्रेम कर ले। अब प्रेम कैसे होगा? वचन को मानना पड़ेगा। अगर नाम दान मिल गया, नाम रूपी सिंदूर मिल गया, नाम की दवा आज मिल गई, तो ये दवा हमको आपको खानी पड़ेगी। तब ये नरकों 84 की पीड़ा से महात्मा हम लोगों को बचा लेंगे। जब नाम दान मिल गया तो सुमिरन, ध्यान और भजन, यह आदेश पूज्य महाराज जी हम प्रेमियों को दे करके बता के आज मंच से महाराज जी ने कहा सुमिरन, ध्यान, भजन करने के लिए ये सरल रास्ता है। तो नए प्रेमी भाई बहन, आप अपने घर परिवार में बराबर कोशिश कीजिएगा कि सुमिरन, ध्यान, भजन करते रहिएगा। अगर आपके घर परिवार में कोई दुख तकलीफ होगा तो उसमें भी आपको धीरे धीरे लाभ मिलेगा। सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए, कहे कबीर सुमिरन किए, साई माह समाए। जब हम आप सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगेंगे तो सुख मिलेगा और दुख धीरे धीरे जाएगा और अंदर में मालिक का दर्शन भी होगा। ये पहला आदेश है, इसका अगर हम आप पालन करेंगे गुरु से हमारा आपका प्रेम बढ़ता जाएगा। अब ध्यान भजन बने न बने इसकी चिंता हमको आपको नहीं करनी चाहिए। स्वामी जी महाराज कहा करते थे, बच्चा तुमको बनने में देर है, हमें उठाने में देर नहीं है। जब तक हम लोग उसके लायक नहीं बनेंगे तब तक भजन जल्दी नहीं बनेगा। जब हम आप उसके लायक हो जाएंगे, बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाएगी, तब तो महात्मा दया करके हमारा आपका भजन भी बना देंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे, भजन करने के लिए जमीन तैयार की जा रही है।
सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, अभी हम लोग उसके लायक नहीं है। अभी तो हम लोग बात बात में क्रोध कर लेते हैं, अभी तो हम बात बात में झूठ बोल लेते हैं। अब इस परमार्थी राह पर आकर अगर सत्संग सुनने के बाद हम लोग अपने आप में बदलाव नहीं ले पाए तो फिर हम लोगों को लाभ कैसे मिल पाएगा। इसलिए सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, पहले तो हमको आपको अपने को बदलने के लिए हमेशा गुरु को देखना पड़ेगा और अपने को देखना पड़ेगा। मान लीजिए नए प्रेमी भाई बहन, आप मथुरा आए, किसी पुराने सत्संगी के कहने पर आप मथुरा चले आए, लेकिन जो सत्संगी आपको मथुरा ले आकर के यहाँ आपको पहुंचा दिए, आप यहाँ सत्संग में शामिल हो गए। अगर पुराने सत्संगी जो आपको यहाँ ले आए, अगर वो सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर रहे, अब आप ये सोचने लगेंगे कि भाई पुराने होकर के नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, तो इससे आपका नुकसान होगा। आपको हमेशा अपने को देखना। गुरु महाराज ये बात कहते थे, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आगे निकल जाएंगे। अगर आप जो भी नए प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में सत्संग में आए, अगर आप गुरु महाराज की बातों को मानेंगे, अगर आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो हम लोगों से भी आप लोग अच्छे होंगे। ये गुरु महाराज के वचन है और आपको दोनों तरह का लाभ मिल जाएगा। और दूसरा आदेश जो हमको आपको दरबार से मिला है, जब आप होली के कार्यक्रम पर पधारेंगे तो आप नए लोगों को 5-5 नए लोगों को ले आएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसके लिए जब आप गांव में जाएंगे और एक गांव गोद ले लें, नए प्रेमी भाई बहन भी एक गांव अगर गोद ले लें, आप भी गांव में प्रचार करने लगे तो निश्चित है नए लोग तैयार हो जाएंगे और आप उनको यहाँ तक पहुंचा देंगे। वो भी सत्संग में आ गए, सत्संग के वचनों को सुन लिए, बातों को मानने लगे, उनको भी लाभ मिलना शुरू होगा। अगर महात्मा की बात अब आप नहीं मान पाए तो फिर क्या होगा। महात्माओं ने इस बात का इशारा भी किया है कि इस संसार में जो आया है सबको जाना है, लेकिन जाने में अंतर होता है। कोई विमान पर बैठ के जाता है, कोई जंजीर में बच के जाता है। विमान पर बैठ के पहुंच जाएगा, जैसे हमारे गुरु महाराज ने कहा था, बच्चा मैंने इस धरती पर जय गुरुदेव नाम की जहाज लगा दी है, ये जय गुरुदेव नाम की विमान है। अगर इस विमान पर आप बैठ गए, आज पूज्य महाराज जी ने जय गुरुदेव नाम की जहाज पर बैठने का तरीका, सुमिरन ध्यान और भजन, ये 3 क्रिया आपको जानकारी हो गई। अगर आप इसको करने लगेंगे तो आप इस नाम की जहाज पर धीरे धीरे सवार हो जाएंगे, तो मौत के समय आपको पीड़ा नहीं होगी। अगर आप इस नाम की जहाज को नहीं पकड़ पाए, आप इससे सवार नहीं हो पाए, सुमिरन ध्यान भजन नहीं कर पाए, ऐसे ही भाई बहनों जैसे दुनिया के लोग हैं, अगर उनको महापुरुष नहीं मिल पाए, अपना समय खाते पीते सोते बिता रहे, तो जाना उनको भी है, लेकिन जाने में अंतर है। ऐसे लोगों का जब समय पूरा होगा, जिनको सद्गुरु नहीं मिले, जिनको नाम की दौलत नहीं मिल पाई, जब उनका समय पूरा होगा तो खुदा के फरिश्ते आएंगे और इस शरीर से मारपीट करके आत्मा को जबरदस्ती निकाल लेंगे। उस समय अपार पीड़ा होगी। आत्मा को मारते पीटते धर्मराज के दरबार में वहां पेश करेंगे। वहां क्या होगा, गुरु का जब पर रूप में तेरा हिसाब कैसे वो करोगे बता दो ऐ जनाब। कोठरी खाली करा दी जाएगी, अब ये शरीर यहाँ पड़ा रहेगा। नातेदार रिश्तेदार सगे संबंधी संगी दोस्त यार मित्र रोते रहेंगे। आत्मा शरीर से निकल गई, अब इस शरीर को लोग ले जाकर के जला देंगे। तो जब इस शरीर को जलाया जाएगा तो समय पीड़ा नहीं होगी। पीड़ा क्यों नहीं होगी, क्योंकि आत्मा को शरीर से खींच दिया गया, तो दर्द तो आत्मा को होता है। ये शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। अब जब इस आत्मा को शरीर से जब दूध निकालेंगे, मारते पीटते ले जाएंगे, धर्मराज के दरबार में खड़ा करेंगे, 1 मिनट के अंदर वहां हम लोगों के कर्मों का हिसाब होगा। अब वो मालिक हम लोगों से पूछेगा कि भाई मैंने आपको ये मानव जन्म दिया था, तो आपने अपना काम क्यों नहीं किया। तो मानव जन्म का असली काम क्या है, अपना काम क्या है, इस बात को इस संसार में आकर
हम सब लोग भूल गए, माया ने भूल भ्रम का पर्दा डाल दिया। अब हम लोग अपना असली काम भजन ही भूल गए, जबकि हम लोगों ने माँ के गर्भ में वादा प्रभु से किया था कि प्रभु आप हमको बाहर कर दीजिए, जब हम बाहर जाएंगे तो दुनिया का कोई काम नहीं करेंगे, हम दिन रात भजन करेंगे। लेकिन यहाँ हम आप गर्भ के बाहर आए, माया ने पर्दा डाल दिया। अब हम आप भूल गए। महात्मा हम लोगों को वो दिलाने के लिए आते हैं, याद दिलाने के लिए आते हैं। संत आए हमको चेताने, हम पहचान न पाए। कबीर साहब, रैदास जी, गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, गीता सहजो बाई, मीराबाई, आदि साहबुल्ला साहब, ये बाबा जय गुरुदेव महाराज जी, जो भी महात्मा इस धरती पर आए, महात्मा हम लोगों को याद दिलाते हैं। जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, अब हमको आपको कहने का मौका नहीं होगा कि हमको ये बात कोई बताया नहीं। जैसे पूज्य महाराज जी अब ये ठंडी के मौसम में काफिला लेकर के आपके झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उधर पश्चिम बंगाल जाएंगे। ठंडी के समय में लोगों को जगह जगह धर्म का संदेश देंगे, बस इसलिए कि कोई व्यक्ति ये न कह पावे कि हमको इस बात की जानकारी नहीं थी, वरना हम भी इस मानव तन में रहकर उस मालिक का सच्चा भजन कर लेते। और सच्चा भजन करने का रास्ता महात्मा बताते। वैसे तो प्रेमी भाई बहनों, जब तक महात्मा जीवन में नहीं मिलते तब तक हम सब लोग गाने बजाने को ही भजन मानते। कहीं हम आप मंदिर में चले गए, ढोल हारमोनियम बजा लिए, कोई कथा कीर्तन कर लिए, गीत गा लिए, उसी को हम लोग भजन मान लेते हैं। लेकिन आज पूज्य महाराज जी जब आपको सुमिरन ध्यान भजन की विधि बताए तो महाराज जी ने ये बात आपको बता दी, भजन क्या है। इस मनुष्य मंदिर में जो परमात्मा की वाणी आ रही है, उस आवाज को सुनने का नाम महात्माओं ने भजन बताया। लेकिन वो आवाज कैसे सुनी जाएगी? जब आप बाहर के दोनों कानों को बंद करेंगे, अंदर के कान से आप उस आवाज को सुनेंगे, तब ये जीवात्मा शब्द की डोरी पकड़कर ऊपर के लोगों में जाएगी। इसीलिए आज महाराज जी ने सत्संग ये बात हम लोगों को बताई कि ये रास्ता अंदर चलने का है, ये बाहर का रास्ता काल का है और अंदर का रास्ता दया का है। अगर बाहरी पूजा पाठ हम आप करते रह गए तो वो रास्ता काल का है, फिर काल भगवान हमको आपको सजा देंगे। इससे प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानता में, अनजाने में नहीं जान पाए, तब तक तो हम आप बाहर के रास्ते पर भटकते रहे। लेकिन जब रास्ता अंदर चलने का मिल गया, आप सुमिरन ध्यान भजन करेंगे तो निश्चित है सद्गुरु आपको बचाएंगे। जब आप उनके बताए रास्ते पर चलेंगे, जब धर्मराज के दरबार में पेशी होगी, अब वहां ये काल भगवान कहेंगे कि भाई आपने भजन नहीं किया, आपने भक्ति नहीं किया, और आपने मेरे इस मानव शरीर को जो मैंने किराए पर आपको दिया था, साफ सुथरा दिया था, तो आपने इसमें मांस भी डाल दिया, आपने शराब भी डाल दिया, आपने शरीर को गंदा कर दिया। अब हम आपको इसकी सजा देंगे। ऐसे भी भाई बहनों, कौन बचाएगा? कोई नातेदार, रिश्तेदार, सगे संबंधी जाएंगे। आज संगी, दोस्त, यार, मित्र के कहने पर अगर आज हम आप शराब पीने लगे, मांस खाने लग गए, ठंडी का मौसम है, अंडा भी खाने लग गए, तो क्या जब ये जीवात्मा धर्मराज के दरबार में जाएगी, वहां कोई बचाने वाला होगा? गुरु महाराज कहते थे, जब बच्चा 5 साल का हो जाता है तो हर बच्चे के कंधे पर 2 दूत बैठ जाते हैं। ये बात मुसलमान भाइयों की किताबों में भी लिखी गई थी। इस जिस्म के दोनों कंधे पर 2 फरिश्ते बैठकर नेक और बद कर्मों को लिखते रहते हैं। अच्छा बुरा जो भी कर्म हम आप कर रहे, सब कर्म हमारे आपके लिखे जा रहे, और एक कैमरा लेकर के वो पूरा फोटो खींचता रहता है। चित्रगुप्त बाएं कंधे पर बैठा रहता है, वो चोरी से फोटो खींच लेगा। 5 साल के पहले जो भी कर्म बनेगा वह उसका कोई लेखा जोखा नहीं रहता। 5 साल के बाद हर बच्चे के कर्मों को लिखा जाता है, और जो जो कर्म हम आप किए धर्मराज के दरबार में, अब वो फाइल खोल करके दिखा भी देगा, कैमरा चला करके फोटो भी दिखाएगा। अगर हम आप बात को नहीं मान पाए तो निश्चित हम आप धोखा खाएंगे। ऐसे ही भाई बहनों, अगर हम आप गाँव गोद लेकर गाँव गाँव चले गए,
जाकिर पहन करके गांव में हम आप चले गए, समझाए बताए। अगर गांव का कोई आदमी कह देगा कि हमको तो जानकारी नहीं थी वरना हम भी शाकाहारी होते, अगर आप गांव बोल लेकर के आपने प्रचार किया है तो वो फोटो आपका वहां भी दिखाई देगा। फिर वहां गुरु महाराज भी रहेंगे। स्वामी जी महाराज कहते थे जहां धर्मराज के दरबार में कर्म का हिसाब होता है वहां मैं भी रहूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो काल आपको सजा दे देगा, फिर मैं क्या करूंगा। इसलिए परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको केवल बात माननी, गांव गोद लेकर के केवल प्रचार करना है। गांव के लोग शाकाहारी बने चाहे न बने, गांव के लोग शराब छोड़े चाहे न छोड़े, लेकिन अगर हम आप गांव गांव जाकर प्रचार करते रहेंगे तो हम लोगों को महापुरुष बचा लेंगे। वरना धर्मराज के दरबार में जब हिसाब होगा, अब लोगों के कर्मों का हिसाब होगा कि भाई ये बुरे बुरे कर्म किए, जैसे आज हम आप सत्संगी हैं, जब हम लोग गुरु महाराज से नहीं जुड़े थे, नामदान हम लोगों को नहीं मिला था, हम लोग जानते भी नहीं थे, जय गुरुदेव नाम पर हम लोग भी शंका करते थे। लेकिन जब गुरु महाराज मिल गए, सत्संग मिल गया, गुरु महाराज ने दया कृपा कर दिया, हम लोगों की शराब छूट गई, हम लोगों की बुराई धीरे धीरे छूटने लगी और हम आप धर्म के रास्ते पर चलने लगे। कुछ हम आप सेवा भी करने लगे, कुछ हम आप भजन में भी समय देने लगे, कुछ हम आप शाकाहारी का प्रचार भी करने लगे। मेरे भाई बहनों, जब तक गुरु महाराज नहीं मिले थे तो हम लोगों से भी कर्म बने। अब वो कर्मों की माफी महात्मा कैसे कराएंगे जब हम आप गांव गोद लेकर गांव में हम आप प्रचार प्रसार करते रहेंगे तो गुरु महाराज को बताएंगे देखो ये मेरा बच्चा अगर अपनी बारी से बुरा कर्म किया, अगर आपने अपनी बारी से किसी को गाली दे दिया, आपने निंदा आलोचना कर दिया, जो भी कर्म आपकी बारी से बन गया, आपने अपने आप को अच्छा बुरा देख लिया, किसी माँ बहन को बुरी निगाह से आपने देख लिया, कहीं आप निंदा आलोचना सुन लिए, आपने अपने हाथ पैर से अच्छा बुरा कर्म कर लिया, तो कर्म तो हमसे आपसे बराबर संसार में बनता है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अगर बारी से बुरा कर्म बना है, गांव में आप जाएंगे, अब इसी बारी से आप गुरु महाराज की बात बताएंगे तो जो बुरा कर्म बना होगा महात्मा उसको माफ करा देंगे, उसकी माफी हो जाएगी। अगर इस तन से कोई बुरा कर्म बन गया, इस हाथ पैर से कोई बुरा कर्म बन गया, जब हम आप पैर से चल करके गांव गांव घर घर जाएंगे तो महात्मा उस कर्मों को माफ करा देंगे, क्योंकि महात्माओं का जो दरबार है, महात्मा गुनाहों को माफ करते हैं। माफी का दरबार संतों का होता है। संत किसी को सजा नहीं देते, संत किसी को फांसी नहीं देते। संत लोगों को अगर कोई जाने जाने में कर्म बन गया, महात्मा उसको माफ कर देते हैं। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप भी इस बात का ध्यान रखिएगा, जब भगवान राम परिवर्तन करने आए, जब भगवान कृष्ण परिवर्तन करने आए तो लोगों ने उस समय मार काट के द्वारा परिवर्तन किया, और मार काट के द्वारा परिवर्तन होने की वजह से भगवान राम और भगवान कृष्ण को भी कर्म दोष लगा। तब भगवान कृष्ण के पांव में जब बहेलिए ने बार मारा था, वह तकलीफ उनको भी उठानी पड़ी थी। मेरी भाई बहनों, अब हम आप इस बात पर विचार अगर नहीं कर पाएंगे, स्वामी जी महाराज ने कहा बच्चा हम आप लोगों के द्वारा परिवर्तन करा देंगे, लेकिन परिवर्तन में आपको कहीं लाठी डंडा नहीं चलाना है, आपको किसी की गर्दन नहीं काटनी है, आपको किसी को फांसी देने के लिए नहीं कहना है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा, ये शब्द भेदी महात्मा हम लोगों को शब्द भेदी बाल पकड़ा के गए। परिवर्तन का जो बाल है, उस बाल को अगर हम आप पकड़ लिए, बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है, ये बात अगर हम आप चलाते रहेंगे, और मेरी भाई बहनों, गुरु महाराज ने कहा था ये जय गुरुदेव बाल है और इसी से काम होगा। स्वामी जी महाराज ने कहा अगर आप इस बाल को चलाएंगे, जब आप गांव में जाएंगे, आप जय गुरुदेव नाम आवाज लगाएंगे और बाबा जी का कहना शाकाहारी रहना, कोई अगर आपको कुछ कहने लगे तो आप थोड़ा सा उनको समझा दीजिए। जब आप उनको समझाएंगे, बताएंगे, लोगों के विचारों पर असर पड़ेगा कि भाई ये गंदी चीजें हैं, अगर हम इसका सेवन करेंगे तो हमारा नुकसान होगा। अगर कोई मांस खा रहा, कोई शराब पी रहा, तो अगर हम आप उनको समझाने लगे, देखिए प्रेमी भाई बहनों, सब के सब लोग
सब बात नहीं मान लेते, लेकिन कुछ ना कुछ लोग बात को मान लेंगे। एक बार दो बार आप गांव में जाएंगे, समझाएंगे, अगर आदमी एक बार बात नहीं माना, लेकिन जब आप बात बता के चले आएंगे, वह आदमी विचार करेगा, कहेगा कि ये जय गुरुदेव वाले बात को सही बता रहे, तो धीरे धीरे परिवर्तन होगा, विचार धीरे धीरे बदलेगा। जैसे आप नए लोगों को यहाँ ले आए, आप कई बार कहे होंगे, कई साल से कहते रहे, तब कोई आदमी चला आता है कि भाई ये कई साल से हमको कह रहे, अच्छा चलो अब की बार हम मथुरा चले चलते हैं। ऐसे ही कई भाई बहनों, जब बार बार हम आप गांव में जाकर लोगों को बताएंगे, तो धीरे धीरे विचार बदलेगा और इसमें हमारा आपका प्रभाव बनेगा। अब आपको यही जानकारी है, जब इस शरीर से आत्मा निकलती है, धर्मराज के दरबार में जाती है, तो वहां वो मालिक जब हिसाब करता है, तो हम आप वादा करके आए, हम भजन करेंगे, और जब ये आत्मा यहाँ से जाती है, तो धन दौलत रुपया पैसा दुनिया का सामान आत्मा के साथ में नहीं जाता। आत्मा के साथ में क्या जाता है? गुरु महाराज बताया करते थे, यही भजन तेरे संग चलेगा, पावेगा आराम, मन को भजो गुरु का नाम। भजन ही आत्मा के साथ में जाएगा। जब भजन की पूंजी रहेगी, तब तो आत्मा के साथ में जाएगा। अब भजन होगा कैसे? अब आप इस पर विचार नहीं कर पाए। एक बार गुरु महाराज से प्रेमी ने कहा, हुजूर भजन तो होता नहीं, हम बैठते हैं माला गिर जाती है, ध्यान में मन लगता नहीं, नींद आ जाती है, भजन बनता नहीं, हम कुछ कर नहीं पाते। तो स्वामी जी महाराज से उन्होंने पूछा, हुजूर भजन कैसे होगा? तो स्वामी जी महाराज ने कहा था, बच्चा जो मैं कहूँ वो तुम कर दो, वही भजन है। महात्मा जो कह दे, अगर उसको हम आप करने लग जाए, वो ही हमारे आपके लिए भजन है। और तुलसी महाराज जी एक बार ये बात सत्संग में सुनाए थे कि आप जितना समय शाकाहार के प्रचार में देंगे, ये तन की सबसे बड़ी सेवा है। स्वामी जी महाराज ने कहा था, जितना समय आप सत्संग में, प्रचार प्रसार में, जितना समय आप सेवा में देंगे, मीटिंग गोष्ठी में देंगे, ये समय आपका परमात्मा में जोड़ा जाएगा। परमात्मा में दिया हुआ समय भजन में बदल करके जीव को पार कर दिया जाएगा। अब मेरी भाई बहनों, 4 घंटा गांव में प्रचार कर दिए, वो समय तो हमारा आपका भजन में जुड़ गया। घर में बैठ करके हम आप आधा घंटा भजन नहीं कर पा रहे, लेकिन ये ध्यान रखिएगा, बैठना जरूरी है। आप सुबह शाम अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। जब आप अपने बच्चों को भी बैठाएंगे, बच्चे भी 10-5 मिनट सुबह ध्यान भजन करेंगे, तो इनको भी बचने का मौका हो जाएगा। अब महात्मा इनको भी कैसे बचा लेंगे? 5 साल के ऊपर का बच्चा अगर वो भजन कर चाहे तो कर सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, 5 साल के ऊपर ही कर्म बनना शुरू होता है। अब बच्चा अगर भजन करने लगा, सुमिरन करने लगा, जय गुरुदेव नाम बच्चा आराम से बोल सकता है। अगर वो माला लेके बैठ गया, 1-2 माला कर भी लिया, अगर नींद लग भी गई, बच्चा वहां सो भी गया, तब भी दूसरा समय अगर हम आप सामूहिक भजन में बैठते रहेंगे, तो पूरा लाभ बच्चे को भी मिलता रहेगा। और सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, एक बात का ध्यान और आप लोग रखिएगा, आप अपने घर परिवार में अपने बच्चों को भी बैठाया करिए। ये मत सोचिएगा कि बच्चा अभी छोटा, बच्चा बाद में भजन करेगा, भजन चौथे पन में किया जाएगा। अगर ऐसी सोच आप रखेंगे तो इसमें आपका नुकसान हो सकता है। चौथे पन में भजन की बात कही गई थी, जब राम राज्य था तब के लिए, आज के लिए नहीं। राम राज्य में ऐसा नियम था, पहले बाप मर जाता था तब बेटा मरता था। राम राज्य में पहले बड़ा भाई मरता था तब छोटा भाई मरता था। उस समय के लिए चौथे पन में भजन करने की बात कही गई, लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में अकाल मृत्यु है। अभी बाप जिंदा है तब तक बेटा चला गया, अभी बड़ा भाई जिंदा है तब तक छोटा भाई चला गया। अब आप ये सोचेंगे कि हमारा बच्चा चौथे पन में भजन करेगा। बहुत से नौजवान बच्चे आप ये अगर सोच रहे कि भाई हम भजन बाद में कर लेंगे, चौथे पन में कर लेंगे, अभी तो हमारी कमाई का समय है, पढ़ाई का समय है। अगर बीच में शरीर टूट गया, क्योंकि कलयुग में अकाल मृत्यु है, इसीलिए कबीर साहब
जब पहले महापुरुष इस धरती पर आए तो उन्होंने किताबों में लिख दिया था, हे इंसान कर ले निज काम जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में सौभाग्य से नर्तन पाई है, बड़े भाग्य जवानी आई है, भगवान किसी में मिलते हैं क्यों डूबे पाकर पानी में। कभी सामने का है इंसान, भगवान कहीं पत्थर में, पहाड़ में, नदी नाले में, गंगा जमुना में, बाहर में नहीं मिलेंगे, इसी मनुष्य शरीर के अंदर मिलेंगे। आज नए प्रेमी भाई बहनों को ये रास्ता मिल चुका है। अगर आप अपने बच्चों को नहीं बैठाएंगे तो नुकसान बच्चों का होगा। और महात्मा बचाना चाहते, क्योंकि गुरु महाराज ने कहा परिवर्तन होगा, कर्मानुसार तलवार चलेगी। आज छोटे छोटे बच्चे बुराइयों में फंसने लगे, अब इनके विचार दूसरी तरफ जाने लगे, खान पान लोगों का बदल गया, आचार विचार बदल गया, अब नजरों में मां बहन को बेटी की पहचान खत्म होने लग गई। ऐसे समय में महात्मा जीवात्माओं को बचाना चाहते हैं तो इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप लोग अपने अपने घरों में एक गुल्लक जरूर रखा करिए और उस गुल्लक में 1 रुपया आप सेवा जरूर डाला करिए। एक बार एक प्रेमी ने महाराज जी से बात कही थी कि अगर हम 2 रुपया गुल्लक में रोज डाले तो महाराज जी ने यह बात कही, जितना कहा जाए उतना ही करना, संत वचन जो सच्चा माने, मम वाणी को तो सच जाने। तो जितना आपको आदेश मिले आपको उतना ही करना है। आप अपने घर में एक गुल्लक रखिएगा और आप 1 रुपया हर सत्संगी प्रेमी भाई बहन उस गुल्लक में डाला करिए। आपके घर में 5 साल का बच्चा है, बच्चा भी 1 रुपया अगर सेवा गुल्लक में डाल रहा, ये सेवा आपकी न्याय पंचायत के रजिस्टर में लिख करके ब्लॉक के रजिस्टर में जाएगी, ब्लॉक से जिले में जाएगी, जिले से सेवा गुरु दरबार मथुरा आएगी। धर्म के काम में ये सेवा आपकी खर्च हो जाएगी। अरे भाई बहनों, अब आपके घर में 12 साल का बच्चा 1 रुपया सेवा डाल रहा, बच्चा मान लीजिए भजन नहीं कर रहा, बच्चा पढ़ाई लिखाई कर रहा, संयोग से बच्चे का समय पूरा हो गया, अचानक मौत आ गई तो जाना ही जाना है। लेकिन धर्मराज के दरबार में वहां गुरु महाराज भी रहेंगे और वहां जब काल उस जीव को सजा देना चाहेगा तो गुरु महाराज बताएंगे, कहेंगे ये मेरा बच्चा मेरी बात माना है, इसने 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज डाला है, ये सेवा धर्म के काम में खर्च की गई है। वो तो फोटो भी वहां दिखाई देगा क्योंकि कैमरा तो सबके पीछे लगा है। लेकिन है मेरे भाई बहनों, आज हम आप जो माता पिता है, आपके घर परिवार में बच्चे हैं, बच्चा आपकी हर बात मान रहा, अगर बच्चा भी 1 रुपया सेवा गुल्लक में रोज डालने लगे तो बच्चे का भी तो परमात्मा बनता रहेगा, भक्ति बनती जाएगी। बीच में अगर समय पूरा हो गया, बच्चा चला भी गया तो कम से कम 84 से तो बच जाएगा। आज आपने बच्चे को पढ़ा लिखा कर अगर आपने डीएम बना दिया, एसपी बना दिया, बच्चा आपका कलेक्टर बन गया, डॉक्टर इंजीनियर बन गया, अब आप सोच रहे कि हमारा बच्चा तो डॉक्टर इंजीनियर बना है, अब वो कुर्सी पर टाई कोट लगा के बैठ रहा। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर वो बच्चा भजन नहीं किया, भक्ति नहीं किया तो जीवात्मा तो फिर 84 में जाएगी। इसीलिए महात्माओं ने लिखा था, कबीर गुरु की भक्ति में राजा गधा होए, अगर राजा का भी जन्म हो गया यानी राजा भी बन गए, धन दौलत रुपया पैसा भी हो गया, सब कुछ होने के बावजूद भी जीव को 84 में फिर जाना पड़ता है। अगर जीव भक्ति कर ले तो महात्मा 84 और नरकों की पीड़ा से हम जीवों को बचा लेते हैं। अगर बच्चा भी ये काम करने लगे तो 84 में तो बच जाएगा। अगर नहीं बच्चा कर पाया, भक्ति भजन नहीं कर पाया, सेवा भी बच्चा नहीं कर पाया, गुरु आदेश का पालन नहीं कर पाए, समय पूरा होगा और वो ले जाकर के वहां फिर सजा देने के लिए तैयार खड़े होंगे। इससे प्रेमी भाई बहनों, भक्ति के राह पर अगर हम आप थोड़ा सा भी अपना ध्यान लगा दें और थोड़ा सा अपना समय देने लगे तो निश्चित हमारा आपका काम हो जाएगा। आज के समय में हर माता पिता चाहे तो आप अपने बच्चे से 1 रुपया सेवा गुल्लक में जरूर डलवा सकते हैं। अगर आप ये काम कर जाएंगे तो आपके बच्चों का भी बहुत बड़ा लाभ होगा। वरना यही बच्चे पढ़ाई लिखाई करते रहे, डॉक्टर इंजीनियर बन गए, समय पूरा हो गया, अगले जन्म में काल भगवान ले जाकर के कुत्ता बना दिए, वह सुअर बना दिए, घोड़ा गधा बना दिए, जीवात्मा 84 में ही
जाती है। यही बात कबीर साहब ने लिख दिया था, लख 84 भरम के पग पे अटको आए, अब की पाता ना पड़ा तो फिर 84 जाए। धर्मराज के दरबार में हिसाब होगा, वो कहेंगे कि आपने भजन भक्ति नहीं किया, अब ले जाकर के जीवात्मा को वहां 84 में डाल दिया गया। आज ठंडी लग गई, हल्का सा ठंडी महसूस हुई, तो हम आप सोच रहे भाई हम अपने डेरे रावटी में चलेंगे, वहां कंबल रजाई ओढ़ करके बैठ जाएंगे। लेकिन मेरे भाई बहनों, अगर भक्ति भजन नहीं कर पाए, यही जीवात्मा जब 84 में जाएगी, वहां पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा, वहां पर रहने के लिए अच्छा मकान नहीं होगा, वहां पर खाने के लिए अच्छा भोजन नहीं मिलेगा। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इस चीज को ध्यान में नहीं रखेंगे तो नुकसान अपना होगा। इसलिए इस संसार में रहकर अगर थोड़ा सा ध्यान हमारा परमार्थ की तरफ हो जाए तो हम आप उसका लाभ उठा लेंगे और परमार्थ के काम को ही तेजी लाने के लिए, परमार्थी धन कमाने के लिए कुछ महाराज जी बराबर चल रहे। जब बराबर महाराज जी चलेंगे, बराबर आपको थोड़ी बहुत सेवा भी लगानी पड़ेगी। जैसे अभी झारखंड में और छत्तीसगढ़, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल महाराज जी जब जाएंगे तो सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, आप सत्संगी प्रेमियों को भी वहां जाकर के प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। आपको वहां जाकर के भंडारा चलाना पड़ेगा, आपको जाकर के आप वहां सहयोग करना पड़ेगा। जहां संगठन नहीं है वहां हमको आपको जाना है, हर जिले के लोगों को वहां भेजा जाएगा और पूरे जिले के लोग तो नहीं जा पाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई आप छत्तीसगढ़ के लिए सब लोग, पूरे जिले के लोग चल करके वहां प्रचार करें, तो सब लोग नहीं जा पाएंगे। क्योंकि ऐसे समय में हम सब लोग तन की सेवा देने के लायक नहीं रह गए, क्योंकि घर परिवार समाज में इतना फैलाव हो गया, हर आदमी अपने घर परिवार बाल बच्चों में फंस गया। खेती भी करना जरूरी है, दुकान भी जरूरी है और धंधा भी जरूरी है, तो शरीर के लिए हमको आपको कुछ न कुछ करना है। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्माओं ने धन की सेवा इसीलिए लगा दी। अगर हम आप झारखंड नहीं जा पा रहे, बिहार नहीं जा पा रहे, छत्तीसगढ़ नहीं जा पा रहे, तो आप जो भी जिले के सत्संगी प्रेमी भाई बहन, आप लोग अपने अपने जिले के जिम्मेदार से, ब्लॉक के जिम्मेदार से जानकारी रखिएगा कि भाई जो कार्यक्रम उधर हम लोगों को करना है, अगर उससे आप नहीं जा पा रहे तो आप अपनी श्रद्धा से कुछ न कुछ सेवा जरूर आप उसमें डाल दीजिएगा, ताकि वो सेवा वहां जा करके समय पर खर्च कर दी जाए। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप काफिले में जाना चाहते हैं तो प्रचार गाड़ियां दी जाएगी। इसमें चालक लोगों की जरूरत है, जो लोग गाड़ी चलाना जानते हैं, या बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ी, ऐसे चालक बंधु आप लोग अगर काफिले में समय देना चाह रहे तो अपना नाम और मोबाइल नंबर जाकर के महामंत्री जी के कार्यालय में आप वहां पर दिखा दीजिएगा। और जो भी प्रेमी भाई बहन आप ये चाहते हैं कि हम थोड़ा प्रचार प्रसार में चलेंगे, हम अच्छा बोल देते हैं, अच्छे उपदेशक वक्ता जो लोग गुरु महाराज की बात सुनाते हैं, आप लोगों को भी काफिले में समय देना चाहिए। अगर आपने समय दिया, आपकी बातों को सुनकर अगर किसी के अंदर विचारों में परिवर्तन आया तो मेरे भाई बहनों, इसका बहुत बड़ा लाभ हम परमार्थी प्रेमियों को मिलता है। जो प्रेमी भाई बहन नहीं जा पाते तो आप धन की सेवा का सहयोग बराबर अपने अपने जिलों की संगठनों में करते रहिएगा। जैसा आपको आदेश दिया गया है, जैसा नियम बनाया गया है, उसी हिसाब से आप लोग सेवा देते रहेंगे तो आपको लाभ मिलता रहेगा। महात्मा धन की सेवा लेकर हम जीवों के कर्मों को काटने का काम महापुरुष कर देते हैं। इससे सत्संगी प्रेमी भाई बहनों, ये सौभाग्य हम लोगों का है। ऐसे समय में हम सभी प्रेमी भाई बहनों को ऐसे समर्थ महापुरुष मिल गए, हम लोगों को रास्ता मिल गया। यह मानव जीवन हम सब लोगों का सार्थक बन जाए। और जो भी जिले से बसें आई हैं, आप लोग इस बात का ध्यान रखेंगे, हर जिम्मेदार प्रेमी जो बस लेकर के आए, आप लोग अपना नाम, मोबाइल नंबर और कौन प्रेमी बस लेके आया, आप अगर न्याय पंचायत के जिम्मेदार हैं, ब्लॉक के जिम्मेदार हैं या तहसील के जिम्मेदार हैं, तो आप एक लिस्ट बना करके आप अपने जिले में दे दीजिएगा। एक समीक्षा ये होगी
कौन लोग बस से आए, बस में कितने नए लोग आए, इसकी समीक्षा होगी। तो नए लोगों की संख्या भी आप लिख दीजिएगा कि हमारे बस में इतने नए लोग आए थे, और उनको आप लोग सुमिरन, ध्यान और भजन जब आप घर लौट के जाएंगे आप उनको समझा दीजिएगा। ऐसे प्रेमी सुमिरन, ध्यान, भजन करने लगे। और जो प्रेमी बस से करके आए, आप लोग ये ध्यान रखिएगा, यहाँ जो भी बसें आई हुई है सभी जिम्मेदार लोग ध्यान रखेंगे। अपने जय गुरुदेव पेट्रोल पंप से आप वहां से डीजल पेट्रोल डलवा लेंगे। आपको प्रेमी भाई बहनों इसका भी लाभ मिलेगा। ये अवसर आप लोगों को जो मिला हुआ है इसका पूरा लाभ आप परमात्मा की प्रेमी भाई बहन उठा लीजिएगा। देखिए प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे ठंडक बढ़ रही है। अब आप घबरा भी रहे तो आप लोगों से मेरी प्रार्थना है, हम आपका ज्यादा समय नहीं ले रहे। आप लोगों के बीच में ये रजिस्टर लिए हुए जो प्रेमी चल रहे गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए, इसमें जो भी आप थोड़ी बहुत सेवा दिखाना चाहे दिखा देंगे। और जो प्रेमी बहुत सेवा देना चाहे, रसीद भूखे दी गई तो आप उसमें आप लोग लिखवा दीजिएगा। और गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए ही ये झोली वाले प्रेमी आपके बीच में है जो आप श्रद्धा भाव लेकर के आए हुए हैं। अगर आप ये सोच रहे कि भाई अब पूजन हो गया, प्रसाद भी मिल गया, अब हम अपने घर चलने की तैयारी कर रहे, तो आप उस झोली में गुरु महाराज की प्यारी गायों के लिए आप सेवा डाल दीजिएगा। ये सेवा गुरु महाराज के दरबार में चली जाएगी। परमात्मा प्रेमी भाई बहनों, ये सेवा आपकी सच्चे काम में लग जाएगी। हम प्रेमी भाई बहनों को परमात्मा लाभ मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बारी पर विराम दे रहे। कोई बात अगर अटपटी लगी हो तो आप लोग अपना छोटा भाई समझकर हमको क्षमा कीजिएगा। झोली वाले प्रेमी खड़े हो जाएंगे, बाकी लोग बैठ करके छोटी सी प्रार्थना बोलेंगे और आप अपनी सेवा झोली में डाल देंगे। जय गुरुदेव। गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं, एक आस गुरु के चरणों की और कोई आस आधार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। प्रेमी को प्रेम के मार्ग में और कोई चीज दरकार नहीं। दिन रात गुरु के चरणों में, दिन रात गुरु के चरणों में, सेवा में प्रेमी का बीते, सेवा में प्रेमी का बीते। दिल तोड़ के सबसे गुरु का बने, दिल तोड़ के सबसे गुरु का बने, वह जीवन की बाजी जीते, वह जीवन की बाजी जीते। सत